उयून अल हिकायात में मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहि रहमा ने एक वाक़या लिखा और बड़ा कमाल लिखा है। फारस का एक बादशाह था और वो अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकला। उसका निशाना मिस हो गया, रात ढलने लगी, शाम होने लगी, वो तेज़ी में निशाने के लिए लगाने के लिए गया तो अपने सिपाहियों से अलग हो गया, सारा प्रोटोकॉल उसका पीछे रह गया। उसने उस घने जंगल में तारीखी रात में एक झोपड़ी ढूंढी। झोपड़ी पे वो एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उस बुढ़िया से बादशाह ने कहा कि मैं आपका मेहमान बन सकता हूँ। बुढ़िया ने वेलकम कर दिया, कहा बिल्कुल तशरीफ़ लाएं। बुढ़िया को नहीं पता ये कौन है। बादशाह कहते मैं मेहमान बन गया तो मैंने देखा कि बुढ़िया की एक बच्ची थी छोटी और वो चंद गायें लाई और उस गाय के थन दूध से भरे हुए थे, खूबसूरत और कई फरबा, मोटी, ताज़ी और अच्छी गायें थी। तो माँ ने कहा बेटी मेहमान घर में आए हैं, ज़रा ही नहीं खिदमत तो करो। बादशाह ने पता क्या सोचा? बादशाह कहता मैंने दिल में सोचा, लफ्ज़ों पे भी नहीं लाया, बस अपने ख्यालों में गुमान किया। मैंने ये सोचा कि यार इन गायों पे टैक्स लगाऊंगा, इनकी गाय पे टैक्स लगाऊंगा, मैं तो बादशाह हूँ, ये इतनी फरबा गायें, इतनी अच्छी गायें लेकर बैठे हुए, इनका दूध बादशाह के दरबार में भी पहुँचना चाहिए। कहते हैं मैंने ये गुमान और ख्याल किया। वहाँ बेटी ने जैसे ही थनों से दूध निकालना शुरू किया मेहमान नवाजी के लिए, तो बेटी ने आवाज़ दी अम्मा जी। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बादशाह ने हमारे हक में कोई जालिमाना फैसला किया है। कहा थन खुश्क हो गए, किसी थन में दूध नहीं है, अभी कुछ सेकंड्स पहले दूध भरे हुए थे। कहा कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे। बादशाह हैरान। बादशाह कह रहे यार मैं बादशाह हूँ, इन्हें अभी तक पता नहीं, मैंने अपने जहन में सोचा ही नहीं, ये कैसे पता लग गया कि मैंने इनके हक में जालिम फैसला किया कि इनकी गाय पे टैक्स लगाऊंगा। बादशाह कहता है सुबह हुई और मैंने रात को इरादा तर्क कर दिया कि यार नहीं, छोड़ दो, गरीब बंदे, लेकिन मैं मालूमात ज़रूर करूंगा ये गाय को खिलाते क्या है, इनकी गाय इतनी अच्छी कैसे है। तो बादशाह कहता है जैसी सुबह हुई कहा बेटा खिदमत करो। दूध के पास गई तो अम्मा जी, कहा क्या हुआ? कहा जितना उसने जालिम फैसला बादशाह ने किया था वो सारे जालिम फैसले ख़त्म कर दिया, अब हमारे हक में अच्छा फैसला कर लिया है। बादशाह फिर हैरान। कहा यार अब मैंने जो इरादा तर्क किया, छोड़ा कि इनका टैक्स नहीं लूंगा, ये इन्हें कैसे पता लगा? बेटी दूध लेके आ गई, बादशाह का प्रोटोकॉल आ गया, बादशाह के वजीर और सिपाही सब लेने आ गए बादशाह को। अब बच्चे भी हैरान, बेटी भी हैरान, बुढ़िया भी हैरान कि बादशाह था फारस का हमारे झोपड़ी में। वो अपने प्रोटोकॉल में गया महल में और उसने कहा इन माँ बेटी को बुला लाओ महल में। उसने खूब खातिर तवाज़ा की, उस रात की जो कीमत बनती थी बादशाह के शाया निशान, उसका बदला दिया। कहा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, तुमको कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हारे लिए गलत फैसला किया, और फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला किया? कहा बादशाह सलामत, जब जब हमारे खेतों में हरियाली आती है, हमारी जिंदगी में सुकून आता है, हमारे कारोबार में बरकत होती है, तो हम समझ जाते हैं कि बादशाह ने अच्छा फैसला किया है। बस गाय के थन खुश्क हो गए तो हम समझ गए बादशाह ने गलत फैसला किया है, और जब गाय के थनों में दूध आ गया तो हम समझ गए कि बादशाह ने अच्छा फैसला किया है। ये सिर्फ समझाने की बात ये थी कि हर लेवल पे बंदा जो लीडर है, जो उस्ताद है, जो फैमिली मेंबर का लीडर है, जो बाप है, जो निगरान है, जो निगहबान है, जो हुक्मरान है, हर एक की सोच के ख्यालात और उसके फैसले कहाँ तक असरअंदाज होते हैं, किस तरह बरकतें खत्म हो जाती हैं, हमें सोचना चाहिए। हम सोचे हम कुछ भी करते रहे हमारी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। घरेलू लड़ाई झगड़ों पे कभी गौर किया? अचानक बिला वजह घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं? ये गुनाहों की नहुसत होती है, बुजुर्गों ने लिखा है, जिसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं।